किशनगढ़ गांव के एक कोने में केशव लकड़हारे का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे केशव अपनी कुल्हाड़ी लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा केशव? सीता ने भारी मन से कहा। हर रोज सुबह किसी आस के साथ जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी ही है? केशव ने गहरी सांस ली। मैं क्या करूं सीता, किस्मत ही फूटी हुई है। जब जब लगता है हालात सुधरने वाले हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सब फिर से बिगड़ जाता है। पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तुम बीमार पड़ गईं, सब खर्च हो गया। फिर नील के पैर में वो गहरी चोट, इलाज में फिर से सब खत्म हो गया। इतने में 10 साल का नील दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, लेकिन मन में कहने की हिम्मत नहीं। मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? केशव की आंखें नम हो गईं। चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम भी दूसरों से अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। पिताजी, एक बात बोलूं? जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहां मत आना, भाग जा। यह सुनते ही सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। कुछ नहीं। केशव ने बस इतना कहा और चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर जैसे ही वह पेड़ काटने लगा, उसे महसूस हुआ कि अब उसके बाजुओं में पहले जैसी ताकत नहीं रही। हाथों की पुरानी चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लेगा। ना ज्यादा लकड़ी काट पाता हूं, और जो काटता हूं वो भी ठीक से बिकती नहीं। ऊपर से घर की हालत, नील की मासूम बातें, सब कुछ मन तोड़ देता है। शाम होते होते वह लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। तभी गांव का सरपंच वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। केशव बोला, मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। सरपंच चुप रहा, लेकिन तभी वहां भैरव आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। सरपंच जी, मैं तो कहता हूं कि केशव को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। सरपंच पहले चौंका, फिर हंसने लगा। भैरव भी हंसने लगा। अरे भैरव, तू भी ना, चल छोड़ इसे, चल यहां से। दोनों केशव की हालत पर हंसते हुए चले गए। केशव वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के पंख टूट गए? मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। यह तन्हाई कब खत्म होगी? मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। सीता उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को केशव थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सीता ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ केशव, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। केशव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सीता की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। आज तो बाजार में एक भी लकड़ी नहीं बिकी। और ऊपर से सरपंच और भैरव, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका।
सीता चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। सुबह जब तुम जंगल जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। केशव कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन सुबह होते ही सीता ने केशव से कहा, केशव, खाने के लिए कोई चीज उधार ले आओ। हमारे गांव की दुकान है, हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं सीता, मैं कल भी उसके पास गया था। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं। जो आते हैं वह लग जाते हैं। यह तो है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। यह बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? केशव आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से सरपंच आता हुआ दिखाई दिया। अरे केशव, आज तुम लकड़ियां बेचने नहीं जा रहे? क्या तुम तो सीधे नदी की ओर निकल पड़े हो? क्या बात है, अब लकड़हारे से मछुआरा बनने का इरादा है? केशव पहले से ही उदास था। उसके पास सरपंच को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, मछुआरे भी बुरे नहीं होते। कम से कम नदी के पास कोई तेरी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना? सरपंच हंसता रहा और चला गया। केशव बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। केशव अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर जाऊंगा, इसलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर सीता और नील मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। हे भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? केशव उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है तो मेरी मदद करो। वह उठा और इधर-उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साध्वी पर पड़ी जो जमीन पर गिरी हुई थी। केशव तुरंत उनके पास गया। साध्वी माँ, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़ी हैं? मैं राज्य की ओर जा रही थी कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ी और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ी हूं। यह जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए, कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। केशव घबरा गया और तुरंत इधर-उधर देखने लगा। शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए, परंतु यहां तो दूर दूर तक कोई नदी दिखाई नहीं दे रही थी। बताइए साध्वी, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूं। यहां से लगभग 2 मील दूर एक नदी है, तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ। इतना कहकर साध्वी ने अपना कमंडल केशव के हवाले कर दिया। थका हुआ केशव बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वह अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद नदी तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक नदी से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की शक्ल लेने लगा। यह दृश्य देखकर केशव के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस नदी का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस नदी से
कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि यह नदी तुम्हारी है। मुझे माफ करो, मैंने कोई अपमान नहीं किया। मैं एक डायन हूं। अगर तुझे यह जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी नदी में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है। तू बिना जल लिए यहां से चला जा। न पहेली न मौत। केशव गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साध्वी की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहां से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। तो ठीक है, मेरी पहेली सुन और जवाब दे। मेरे घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर न कोई खिड़की हो, न कोई दरवाजा, न कोई दीवार हो, न कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। पता कौन है वो? केशव ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सुकून था। वह है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। न कोई दीवार, न कोई दरवाजा, फिर भी पूरा संसार उसमें समा जाता है। डायन कुछ पल चुप रही, फिर अचानक जोर से हंसने लगी। तू पहला मनुष्य है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। केशव ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साध्वी निर्जीव सी पड़ी थी। लीजिए साध्वी जी, मैं जल ले आया हूं। साध्वी ने जल पीते ही केशव को गहराई से देखा। क्या सच में तुमने इसी नदी से जल लिया है? हाँ साध्वी जी, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानती थी कि उस नदी में एक डायन का वास है। अक्सर मनुष्य डर के मारे भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली हल की। इतना कहकर साध्वी ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी। तब रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर घोड़ा प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहती हूँ। साध्वी जी, इतना तो समझ गया हूं कि आप कोई साधारण साध्वी नहीं हैं, पर मैं इस घोड़े का क्या करूं? इसे अपने घर ले जा और बेटी की तरह पाल। याद रख, यह घोड़ा तेरी किस्मत बदल देगा। तू मेहनती लकड़हारा है, तेरे मन में कोई लालच नहीं। इतना कहकर साध्वी वहां से चली गई। उस घोड़े को सावधानी से उठाकर अपने घर ले आया। घोड़े की सुंदरता देखकर केशव के मन में नई उम्मीद जगी। अरे, यह घोड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? केशव ने सारी कहानी सीता को सुनाई। हमारे घर में तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। अगर देना ही था तो धन देते, यह घोड़ा क्यों दे दिया? हाँ, साध्वी ने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। तभी वहां नील आ गया। पिताजी, यह घोड़ा कितना सुंदर है। अब मेरे साथ खेलने के लिए कोई तो होगा। इतना कहकर नील घोड़े को लेकर बाहर चला गया। घोड़ा इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब केशव अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का सेठ उसके घर आ पहुंचा। आप तो सेठ हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए भला। मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है केशव, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे यानी नील को
एक घोड़े के साथ खेलते देखा है। वह घोड़ा वाह वाह बहुत ही सुंदर था। और तुम जानते हो कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वह घोड़ा खरीदना चाहता हूं। सीता यह सुनकर चौकस हो गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि केशव ने कहा, माफ कीजिए, मैं वह घोड़ा आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, माफ कीजिएगा, मैं उस घोड़े को नहीं बेचूंगा। सेठ क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने यह क्या किया केशव? वह इसकी अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। यह घोड़ा नहीं बेचूंगा सीता, क्योंकि यह घोड़ा मुझे एक साध्वी ने भेंट किया है और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। केशव और उसका परिवार घोड़े से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। इसके बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा ये घोड़ा बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। ये घोड़ा मुझे बेच दो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम सामान्य लकड़हारे हो, समझते ही नहीं। व्यापारी वहां से चला गया। सीता केशव पर गुस्सा हो गई। जब से यह घोड़ा आया है तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले सेठ को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? सीता, न जाने क्यों मुझे इस घोड़े से अब एक खास लगाव हो गया है, और वैसे भी एक साध्वी ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब यह मेरी बेटी जैसा है, और भला कोई अपनी बेटी को मांगी हुई कीमत पर बेचता है? खुद सोचो ना सीता। यह सुनकर सीता चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वह घोड़ा उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं किशनगढ़ के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा वीरेंद्र अपनी 20 वर्षीय पुत्री नैना को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी घोड़े का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर से स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। तो फिर बताइए, वह मायावी घोड़ा कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत, हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। आपने पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह पुष्प प्रकट होगा। तो फिर क्या तुम्हें पता है राजगुरु कि वह घोड़ा इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान यह देखा है। वह मायावी घोड़ा किशनगढ़ के एक लकड़हारे के पास है। राजा वीरेंद्र अपने मंत्री देवदत्त और 2 सिपाहियों के साथ किशनगढ़ की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे वहां पहुंचे। वहां गांव का सरपंच दौड़ता हुआ आया। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। राजा वीरेंद्र पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई लकड़हारा रहता है जिसके पास एक घोड़ा है? हाँ महाराज, केशव लकड़हारा है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक घोड़ा है और वह उसे किसी को देता भी नहीं। सरपंच राजा वीरेंद्र को लेकर केशव के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, 2 सिपाही और स्वयं राजा को देखकर केशव चौंक गया। क्या तुम्हारे पास कोई घोड़ा है, और क्या वह मायावी भी है? प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, मेरे पास एक घोड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरे बेटे जैसा है। वह घोड़ा तुम्हें कहां से मिला?
एक साध्वी ने मुझे यह घोड़ा भेंट किया था। महाराज समझ गए। उस साध्वी ने तुम्हें एक मायावी घोड़ा दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। यह इतना मूर्ख है कि सेठ ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर इसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी भी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी इसने इस घोड़े को नहीं बेचा और अब इसने आपको भी मना कर दिया। देखो लकड़हारे, मुझे उस घोड़े की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी बहुत बड़ी कीमत दूंगा। महाराज, मैं नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूं। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दें तब भी मैं उसे नहीं दूंगा। सिपाहियों, इस लकड़हारे को बंदी बना लो और उस घोड़े को पकड़कर महल में ले आओ। सिपाहियों ने केशव और घोड़े दोनों को पकड़ लिया। कैसा लग रहा है अब, मूर्ख? महाराज, मेरी एक विनती है। मैं अपने इस घोड़े को एक बार गले लगाना चाहता हूं। जा, गले लगा ले। केशव ने दौड़कर उस घोड़े को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे वहां एक पीला फूल खिल गया। महाराज, यही वह फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा वीरेंद्र दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री नैना के कमरे में गए। जैसे ही फूल ने पुत्री के शरीर को छुआ, वह होश में आ गई। राजा वीरेंद्र खुशी से राज दरबार वापस आ गए। मुझे माफ कर दो केशव, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तब वहां साध्वी प्रकट हुई। साध्वी बोली, यह गरीब लकड़हारा किस्मत का मारा है। उस घोड़े को मैंने ही उसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानती थी कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी घोड़े से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब उसे पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले। और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। साध्वी ने केशव को देखकर कहा, केशव, तुम्हारा काम पूरा हुआ और जैसा कि मैंने कहा था, यह घोड़ा तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। केशव, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे यह न दें। नहीं नहीं केशव, यह भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रक्षा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो। और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। केशव पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य लकड़हारा अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया।